नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ETC एजुकेशनल ग्रुप के करंट अफेयर्स फटाफट प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लास्ट वीक ऑफ जून के कुछ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक मुद्दों पर करंट अफेयर्स। तो इन बातों को जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। शुरुआत है विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक ने भारत में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3,700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। यह जानकारी विश्व बैंक द्वारा 28 जून 2020 को दी गई है। विश्व बैंक ने कहा कि उसके कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए $50 करोड़ अर्थात लगभग 3,700 करोड़ रुपए के कर्ज को स्वीकृति प्रदान की है। 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? विश्व बैंक ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के साथ भागीदारी में मूल्यांकन प्रणालियों को अच्छा करने जैसे कई कार्यों में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने 30 जून 2020 को अगले 6 महीनों के लिए यानी दिसंबर तक पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र अफस्पा के तहत घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार का मानना है कि पूरे नागालैंड में परिस्थितियां इतनी परेशान करने वाली और खतरनाक हैं कि आम जनमानस की मदद एवं सुरक्षा हेतु सशस्त्र बलों की सहायता की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय ने कहा कि इन हालातों को देखते हुए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 अफस्पा की धारा 3 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 30 जून 2020 से 6 महीने की अवधि के लिए पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र माना जाएगा। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अफस्पा 1958, ये अफस्पा का पूरा नाम है। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अर्थात अफस्पा के बारे में अफस्पा कानून के तहत सेना के जवानों को किसी भी व्यक्ति की तलाशी केवल संदेह के आधार पर लेने का अधिकार प्राप्त होता है। गिरफ्तारी के दौरान सेना के जवान उस व्यक्ति के घर में घुसकर संदेह के आधार पर तलाशी ले सकते हैं। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अफस्पा के तहत सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर फायरिंग करने का भी पूरा अधिकार प्राप्त होता है। संविधान लागू किए जाने के बाद से ही भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रहे अलगाववाद, हिंसा और विदेशी आक्रमणों से प्रतिरक्षा के लिए मणिपुर और असम में वर्ष 1958 में अफस्पा लागू किया गया था। यूरोपीय संघ EU ने 30 जून 2020 को घोषणा की है कि वह 14 देशों के यात्रियों के लिए अपनी सीमाओं को फिर से खोल रहा है। यूरोप की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के कारण काफ़ी प्रभावित हुई है। एक अनुमान के तहत हर साल 1.5 करोड़ से अधिक अमेरिकी यूरोप की यात्रा करते हैं। यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में जिन देशों के नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी उनमें अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जॉर्जिया, जापान, मॉन्टेनेग्रो, मोरक्को, न्यूजीलैंड, रवांडा, सर्बिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीसिया और उरुग्वे शामिल है। भारत के युवा अंपायर नितिन मेनन को हाल ही में इंग्लैंड के नाइजेल लोंग की जगह 2020-21 सत्र के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात ICC के अंपायरों की एलीट पैनल में शामिल किया गया है। मेनन को 3 टेस्ट, 24 एकदिवसीय अर्थात वनडे और 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय में अंपायरिंग का अनुभव है। वे इस सूची में जगह बनाने वाले पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकट राघवन और सुंदरम रवि के बाद तीसरे भारतीय होंगे।
फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के वृद्धि के अनुमान इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ रेट को घटाकर 8% कर दिया है। एजेंसी ने पिछले माह इसके 9.5% रहने का अनुमान लगाया था। हालांकि इसने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अर्थव्यवस्था में 5% संकुचन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन के अपने पिछले अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की 2019-20 में अनुमानित वृद्धि दर 4.2% रही। फिच ने अपने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के जून के अपडेट में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022-23 में 5.5% के दर से बढ़ेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 जून को के वेणुगोपाल को 1 जुलाई 2020 से अगले 1 वर्ष की अवधि के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के तौर पर पुनः नियुक्त किया। वेणुगोपाल को जुलाई 2017 में उनके पूर्ववर्ती मुकुल रोहतगी द्वारा इस्तीफा देने के बाद नियुक्त किया गया था। कानून मंत्रालय द्वारा तुषार मेहता को अगले 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल के तौर पर नियुक्त किया गया और 6 नए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों अर्थात ASG अर्थात एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स की नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की गई। 5 मौजूदा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स के कार्यकाल के विस्तार के बारे में भी अधिसूचना जारी की गई है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के तौर पर 1 जुलाई 2020 से शुरू होने वाले अगले 3 साल तक एक्सटेंशन दिया गया है। 5 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों जिसमें अमन लेखी, विक्रमाजीत बनर्जी, माधवी गोराडिया दीवान, संजय जैन और KM नटराज को भी अगले 3 साल तक एक्सटेंशन मिला है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।